Hello and welcome to Sanyukta Singh Studio, guys, and I am here with the episode 3 of situation test. Under this episode I am going to tell you how are you going to start with basics for your model. Now basics से मेरा मतलब है अगर आपको ABC नहीं पता तो आप मटेरियल हैंडलिंग एंड बाद में मटेरियल एक्सप्लोर कैसे करोगे. So first of all, I am going to tell you through this video that how are you going to introduce basic 3D shapes in your model, and the second part would be how are you going to use the paper techniques, various paper techniques in your upcoming models. So let's get started to the session. Now guys, let me tell you that both of these subtopics are very much important if you have started your preparation for situation test. If you are thinking that you will start directly from materials and you will start exploring the straws, the cardboard sheet, the ice cream sticks, the clays, the thermocol balls and just do whatever you are thinking, तो ऐसा नहीं होता है. हमें स्टेज 1 से चलना चाहिए एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक शेप्स एंड द यूजिंग ऑफ वेरियस टेक्निक्स on the paper and exploring them is really very much important because these are the foundation, these are the basics. When you will be dealing with all the materials using these all techniques and using these all basic shapes, then only you would be exploring your होल प्रोजेक्ट. लाइक अगर आपका कोई इंटीरियर आ जाता है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आ जाती है, कोई फर्नीचर बनाने को आ जाता है या कोई सोवीनियर या फिर कोई बैच या फिर कोई टूल किट बनाने को आ जाता है, देन इनिशियली आप उसमें पेपर का बेस तो लगाओगे ही, पेपर को यूज़ करोगे. यू आर गोइंग टू मेक अ क्यूबॉइड, यू आर गोइंग टू मेक अ कोन और अ pyramid somehow in some or the other way. So in that case guys, it is very much important to know all the techniques, then only it would be very much helpful for you all to explore every kind of 3D model. So guys, let's talk about the exploration of basic 3D shapes first. Like basic 3D shapes में क्या होंगे? क्यूबॉइड होगा, कोन होगा, सिलेंडर होगा, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा. तो आपको पहले ये सारी बेसिक्स आनी चाहिए बनानी. अब नाउ हाउ आर यू गोइंग टू मेक दिस? देर आर 2 टेक्निक्स टू मेक देम. लाइक यू कैन एक्सप्लोर देम. वन ऑफ द टेक्निक इज़ कि आप पूरे A4 शीट पे मेजरमेंट्स के साथ लाइक 5 इंचज़ का या फिर 6 इंचज़ का यू कैन मेक अ प्रॉपर बॉक्स एंड प्रॉपर लेआउट. अगर मुझे कोन बनाना है सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये आपने 9th-10th में भी किया होगा, एनी काइंड ऑफ क्राफ्ट आपने इसको यूज़ किया होगा. सो आप एक बेसिक लेआउट बनाने वाले हो, चाहे आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आप पिरामिड बना रहे हो, आप कोन बना रहे हो, आप सिलेंडर बना रहे हो. एक मेजरमेंट के साथ अगर सिलेंडर बना रहे हो तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आपने वो पूरा राउंड बनाया, सर्कल बनाया एंड अकॉर्डिंगली आपने पेपर को कट किया. तो इस तरीके से आप हर एक शेप जो भी आप बनाने वाले हो उसका लेआउट बनाओगे पेपर पे. एंड देन आफ्टर मेकिंग द लेआउट आप क्या करोगे? लाइक यू हैव टेकन अ 5 by 5 इंचज़ का बॉक्स समवेयर. मान लो क्यूबॉइड में आप बना रहे हो, क्यूबॉइड बनाना चाहते हो एंड यू हैव टेकन द बॉक्स ऑफ 5 by 5 इंचज़. देन गाइज नोट वन थिंग दैट डू नॉट कट फ्रॉम एग्जैक्टली 5 इंचज़. आप 0.5 अपर साइड में, 0.5 लोअर साइड में हमेशा फ्रे एजेस रखो. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज फ्रे एजेस? फ्रे एजेस का यूज़ है कि आप जब उसको स्टिक करोगे तो वो फ्रे एजेस पे ही फ्रे एजेस आप स्टिक कर सकते हो एंड जो आपका 5 सेंटीमीटर का या फिर इंचेस का डायमेंशन है वो एज इट इज़ रहेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट द मेजरमेंट्स. डायमेंशंस का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एग्जैक्टली डायमेंशंस का ध्यान रखा है देन योर होल क्यूबॉइड, प्रिज्म या फिर कोन जो भी आप बना रहे हो दैट विल बी रियली परफेक्ट. So through this session I am going to give you the particular layouts. Go and practice them because ये आपका बेस है. और ये बेस आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? इफ़ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रॉफी. लाइक मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में आई वुड बी telling you how to design any product, how to craft any product in terms of furniture हो गया या फिर कोई trophy हो गया, souvenir हो गया. Now this will be the first stage. मैं अभी interiors पे नहीं आ रही. इसके बाद का episode I would be introducing product design.
तो इसके पहले, वो एपिसोड आने के पहले, गो एंड प्रैक्टिस दिस 3D जितने भी मॉडल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिक शेप्स के साथ, उसको प्रैक्टिस करो. आई हैव गिवन यू द होल लेआउट, इस पे कर सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट वे कि आप उसको पेपर पे बना करके एंड देन कट पेस्ट करके उसको यूज कर सकते हो. What is the second way? Second way is origami, guys. Now, on YouTube or Google, you will find many videos. Then using origami, आप कोन कैसे बनाओ, using origami आप प्रिज्म कैसे बनाओ, या पिरामिड कैसे बनाओ, या आप क्यूबॉइड कैसे बनाओ. One tip which I would love to give you कि आप origami से प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हो कि how to make a cuboid or pyramid, but guys that usually takes time. एंड सिचुएशन टेस्ट में सिर्फ 2 घंटे होते हैं. सो एवरी पेपर टेक्निक आप ओरिगामी से नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि यू जस्ट गिव 15 मिनट्स और 10 मिनट्स ऑन टू 1 क्यूबॉइड ओनली और 1 पिरामिड ओनली. सो प्रैक्टिस इट. अगर आप उसको 4 to 5 मिनट्स में या 3 मिनट्स में या 2 मिनट्स में अचीव कर लेते हो, देन वेल एंड गुड. नहीं तो यू विल हैव टू वर्क अ वेरी स्मार्ट वे. लाइक आपको अगर इजी लग रहा है कि आप उसको पेपर पे उसके डायमेंशंस बना लो फ्रे एजेस के साथ एंड देन कट इट एंड देन मेक द होल मॉडल, अगर वो इजी है तो उसको बनाओ. बिकॉज इन सिचुएशन टेस्ट ओरिगामी को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब वो कम टाइम में हो जाए. अगर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो ओरिगामी एंड किरीगामी पे बेस्ड होते हैं एंड बहुत अच्छे होते हैं, बट यू डोंट हैव ऑल द टाइम टू गिव फॉर ओरिगामी ओनली, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए. तो आपको बहुत सारे एलिमेंट बनाने होते हैं ना, आपको बहुत सारे मटेरियल्स एक्सप्लोर करने होते हैं. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू यूज एवरी टेक्निक वेरी wisely. So since this is the class 3 of this situation test and I'm introducing the paper techniques and paper 3D art जो भी आप shapes बनाने वाले हो, तो इन चीज़ों को practice कर लो until my next video comes, because and I would be coming up with 5 to 6 episodes इन सिचुएशन टेस्ट के सीरीज में. तो आपको वो सारे बहुत हेल्पफुल होंगे. Until then, जितने भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रही हूँ, go on completing them, go on exploring them, and that would be very very much helpful for you all. Like guys, right now just I've talked about the introduction of basic 3D shapes and उसका use आपको कहाँ कहाँ पे आएगा. Now I'm going to talk about the introduction of basic paper techniques which will be super useful for you all if you are making any 3D model. Yes guys, any 3D model. Now इंटीरियर है या फिर आपको कोई कॉन्फ्रेंस रूम डेकोर करना है, या कोई टीनेजर्स का रूम डेकोर करना है, या अपना बेडरूम डेकोर करना है, या कोई रेस्टोरेंट है उसके वॉल्स को डेकोर करना है. सो बेसिक चीज़ क्या है? पेपर है आपके पास. अलॉन्ग विथ ऑल द मटेरियल्स पेपर ज़्यादा मिलता है. एंड आप इंटीरियर्स जब बना रहे हो देन यू विल हैव टू मेक अ बेस ना. आप कोई फ्लोरिंग का एरिया बनाओगे, 2 वॉल्स का एरिया बनाओगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सीलिंग का एरिया हमेशा बनाओ, बट दीज 3 थिंग्स वुड बी द बेस. एंड ऑन टू दोज वॉल्स इट्स वेरी गुड टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पेपर टेक्निक. नाउ व्हाट ऑल कम्स अंडर पेपर टेक्निक्स? बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने तरीके के पेपर टेक्निक्स होते हैं. ऑल्दो टू बी वेरी फ्रैंक, you kids or when I was doing my situation test, हमने बचपन से उन चीज़ों को यूज़ किया है कहीं ना कहीं, एंड अननोइंगली हमने बहुत सारे टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया हुआ है. आपने भी किया हुआ है, बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका ये नाम है एंड दिस कम्स अंडर दिस नेम एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक वंडर्स यूजिंग दीज टेक्निक्स. सो I would love to discuss some of the techniques जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. Like the one is, आपने अपने चाइल्डहुड में वो पेपर की बोट बनाई होगी जब वो रेनफॉल्स होते, बारिश होती थी, रेनफॉल होता था. तो वो जो पेपर का बोट बनता था, आपने कहीं पे भी उसमें सिजर यूज़ नहीं किया होता था. जस्ट यू वर फोल्डिंग द पेपर एंड उससे वो बोट तैयार हो जाता था. देन वो जो बोर्ड था वो किस टेक्निक के अंदर फॉल करता था? इट वॉज ओरिगामी
as well as paper folding. So paper folding and origami is one of the technique you can use. Now the second technique is guys pleating. Again बचपन में आपने ये techniques भी use किए हैं. We used to make fan with using pleating technique. So these techniques are important in the second way also. अगर आपने नॉर्मली पेपर का यूज़ कर लिया एंड आपने उसको अपने राइटअप में मेंशन भी नहीं किया तो फिर उसका क्या यूज़ है. बट अगर आपने पेपर को बहुत ही इनोवेटिवली यूज़ किया है एंड यू हैव मेंशन दैट इन योर राइटअप, लाइक वो प्लीटिंग है या वो लेयरिंग है या वो कट वर्क है, ऑरिगैमी है, किरीगैमी है, क्या है, अगर आपने उसको मेंशन किया हुआ है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ पेपर टेक्निक. एवरी नहीं तो कम से कम 6-7 वेज तो आने ही चाहिए. आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर सराउंडिंग एंड दैट इज इफ वी टेक अ रोज फ्लावर. तो अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा कि एक पेटल के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे होता है. देन व्हाट इज द टेक्निक विच इज इन्वॉल्व्ड देयर. अब ये नेचर से ही इंस्पायर्ड है. The technique is called overlapping or layering. So you can explore these techniques at your home sitting right there. कैसे कर सकते हो? Like आपने एक फ्लावर देखा जो बहुत सुंदर है, kind of आपने क्राफ्ट देखा and all together जब आपने उसको देखा तो आपको लगा कितना प्यारा है और ये कैसे बनेगा. But believe me that is very easy. What you are going to do is take many layers of paper और आपने उस पर उसका layout draw कर दिया, cut it with scissor and start placing it one by one. That will automatically come with a very beautiful flower. So the questions come like this, that you have to design a flower vase. तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपने 3-4 तरीके के फ्लावर्स दिखाए हैं विथ अ डिफरेंट टेक्निक्स एंड आपने जो वास बनाया है, अगेन यू हैव यूज्ड वेरियस काइंड ऑफ 3D शेप्स एंड इंट्रोड्यूस्ड many kinds of paper techniques on that, then automatically you are going to get a very good marks. और अगर आपने सिर्फ एक टाइप का टेक्निक दिखाया है and you have made one flower and just you have divided it in many colors, आपने उसको बहुत सारे कलर्स में दिखा दिया है पर आपने एक ही टेक्निक दिखाई है, तो ऑब्वियसली आपको उस पर ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज आपने अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज नहीं किया. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले, आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स आपने कुछ भी नहीं सोचा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी काइंड ऑफ पेपर टेक्निक इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ 3D मॉडल फॉर योर सिचुएशन टेस्ट. सिमिलरली देर आर मैनी पेपर टेक्निक्स. आपका क्विलिंग है, लेयरिंग जो मैंने आपको अभी बताया, ऑरिगैमी है, किरीगैमी है. अगेन देर आर मैनी टेक्निक्स लाइक पेपर फोल्डिंग. वन ऑफ द टेक्निक है, ऑरिगैमी का ही ये पार्ट है. कटवर्क है. नाउ कटवर्क्स के भी बहुत तरीके हैं गाइज. सिंपली आप कोई भी डिज़ाइन बना करके आप उसको अपने कार्डबोर्ड पे प्लेस करो एंड फ्रॉम योर पेपर कटर आपने उस डिज़ाइन को काट लिया. दिस इज़ वन ऑफ द वे. अब आफ्टर कटिंग दैट पेपर व्हाट यू कैन डू, आपने अगर वाइट कलर की शीट पे कोई डिज़ाइन बनाई है एंड यू हैव कटेड दैट शीट, ठीक है, यू कैन इंट्रोड्यूस एनी ब्राइट कलर और एनी डिफरेंट कलर एट द बैक. तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही प्यारा सा विजुअल डिज़ाइन और इफेक्ट आ गया उस पूरे के पूरे क्राफ्ट में. नाउ यू कैन यूज दैट होल पेपर इनटू वन ऑफ द इंटीरियर्स. आपने किसी साइड की वॉल को कंप्लीटली कटवर्क से इंस्पायर्ड भी बना दिया. सो दिस इज हाउ द पेपर टेक्निक्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ सेकेंड वे क्या है, यू कैन फोल्ड द पेपर्स इन 4 to 5 लेयर्स एंड आपने कोई भी डिज़ाइन को काट लिया एंड व्हेन यू विल ओपन इट यू विल सी अ वेरी गुड पैटर्न. तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेपर कटिंग. सो यू कैन गो आइदर ऑफ द वेज और द बोथ वेज if the question comes to design the interior of any designer's workplace or architect's workplace or any restaurant, then obviously you can use these techniques. Just imagine. So again guys, fringes, looping, weaving, these are all the techniques of paper. You must explore them.
have a look on the projects made by my students using these basic shapes and paper techniques. So guys, these are the models of my students, and from this I think कि आपको idea भी मिल गया होगा. So on behalf of this, I am going to give you this assignment. Complete it and send it on my Instagram or my Facebook, and I would be judging you on that behalf. Before coming off my episode 4, अगर आपने ये assignment complete कर लिया है, पूरे paper techniques को explore कर लिया है, 3D shapes को explore कर लिया है, then you are good to go for episode 4, because in my upcoming episode I am going to talk about various kinds of material handling. Like there are straws, there are ice cream sticks, there are cotton balls, there are thermocol balls, clays, बहुत सारे materials मिलते हैं and होते हैं, OHP sheets होता है. कैसे आप इन सारे materials को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, तो हम उस स्टेज पे तभी जा सकते हैं अगर आपने ये बेसिक स्टेज कंप्लीट कर लिया होगा. सो प्लीज़ हरी अप, go and complete it, send your artworks on my Instagram. I'm trying hard to judge every one of you. I want you to try hard, because अगर आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो and you're not taking any kind of guidance or any kind of institute की help नहीं ले रहे हो, then my videos are going to be very very much important for you all. So if you need any kind of online classes for the upcoming batch 2022, you can ping me on the number given here. Also, if you need any kind of situation test classes, also situation test की classes तो शुरू हो चुकी हैं March 20 से, but if you are thinking कि नहीं अभी आपको enroll हो जाना चाहिए, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप एनरोल हो सकते हो. व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको सारे रिकॉर्डिंग्स जितने भी क्लासेस की हुई हैं अभी तक, आपको मैं वो प्रोवाइड करूँगी, एंड यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम जो भी क्लास 4-5 क्लासेस चल रही होंगी वहाँ से आप कैरी ऑन कर सकते हो. एंड इफ़ यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन ऑल द प्रीवियस 3 क्लासेस, देन also I am there. I will take your personal class and आपके मैं personally सारे doubts clear कर दूँगी. So you can come to me for that also. On that note, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications, because इतने important sessions तो guys आपको और कहीं नहीं मिलेंगे.